हेलो बच्चों, आई होप आप लोग का तैयारी जो है वह अच्छी तरह से चल रहा होगा। लॉकडाउन में तो सारे स्कूल कॉलेजेस कोचिंग्स तो सब बंद ही चल रहा है, फिर भी आप लोग पढ़ाई करते रहें। और मैंने अपने इस चैनल में टोटल ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर 8 है उसका टोटल वीडियो जो है वह बहुत जो मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको बना के सेव किया है, रखा है। आप लोग उसे ज़रूर देख लें। और जो इससे रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनका मैंने एक वीडियो बनाया था और आज ये दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि ये अब लास्ट होगा चैप्टर 8 का ये लास्ट वीडियो होगा। आप लोग सारे वीडियो को देख ले, अच्छे तरह से समझ ले, और इतने आसानी तरीका से समझाया गया है, बताया गया है और ट्रिकली माध्यम से कि आप लोगों को आई होप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लें, और भी बहुत सारे तरह के आसान तरीके से जो प्रश्न हल हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाएं। आप ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो चैप्टर 8 है, उससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और 5 मार्क्स जो होता है वह ऊंचाई और दूरी, यानी कि एनसीईआरटी चैप्टर 9 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पूछते हैं। लेकिन 15 मार्क्स जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 से है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह सूत्र है, याद करना है, जिसका मैंने एक वीडियो आपको बना दिया था। आप उस टोटल वीडियो को देख लें, सूत्र को याद कर लें, जो कि मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों को सॉल्व करने में आसान फायदा करेगा। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जो कि पार्ट 2 है, ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2। इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चंस बताए थे, आज 25 क्वेश्चंस बताऊंगा। 50 टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसका जो क्वेश्चंस है वो मैं PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता दें। 25 क्वेश्चंस इसमें का पार्ट 2, 50 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे और अंत में मैं आपको कुछ बात बताऊंगा जिसके कारण आप आसानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर लें। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, tan 60 डिग्री का मान है। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है आपको टेबल से याद करना होगा, नहीं याद किए हो तो ज़रूर आप याद कर लें उस टेबल से। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वह होता है √3, तो टिक लगा देंगे √3। फिर sin 45 डिग्री का मान है। हो सकता है कि पार्ट 1 के भी कुछ क्वेश्चंस जो है कि वह मैच कर जाए, लेकिन टोटल 50 क्वेश्चंस को मतलब कि उसके बाहर आपको कोई प्रश्न जो है कि वह नहीं होंगे इससे। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, sin 45 डिग्री का मान है। sin 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1/√2 होता है। sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू जो होता है कि वह बराबर होता है। sin 45 का मान 1/√2। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 है? अब देखें 1/√2 किसका मान होता है? sin 30 का तो होता नहीं, 1/2 होता है। cos 30 का वैल्यू जो होता है कि वह √3/2 होता है। sin 45 का मान होता है 1/√2। निम्नलिखित में sin 30 किसके बराबर है? sin 30 किसके बराबर है? sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 तो ऑप्शन में है नहीं, तब देखेंगे 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 जो होता है वह cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। cos 60 डिग्री यहाँ पर है, cos 60 डिग्री पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2θ = 60 डिग्री। 2θ का वैल्यू है, 2θ जो है इक्वल टू है 60 डिग्री के। sin थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले थीटा का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया तो sin 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 1/2। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तो आपको देखते ही टिक लगा देना है जी, बस इसमें cos है और इधर sin है, cos के साथ sin आता है और 72 18 जोड़ने पर 90 डिग्री हो भी जा रहा है और आगे तो कोई टर्म है नहीं अंश पर, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। आगे जो नंबर रहता है वही वैल्यू हो जाता है, आगे 1 है तो 1 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। cos θ = 1/√2 दे दिया है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। 1/√2 जो होता है cos में और किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं,
सिर्फ कॉस में देखेंगे, कॉस यहाँ पर दिया है तो 1/√2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अधिक पूछता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का फॉर्मूला वैल्यू कितना होगा, तो 9 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से 9 कॉमन निकाल ले तो बचेगा, ब्रैकेट में 9 कॉमन निकाल लेते हैं अगर, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन निकाल लिए तो ब्रैकेट में बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का 1, तो 9 × 1 हो गया 9, तो आंसर हो गया 9। ध्यान देते हैं यहाँ पर और भी कोई टर्म दे सकता है, सेक स्क्वायर की जगह पर कॉसेक स्क्वायर दे सकता है, tan स्क्वायर की जगह पर कॉट स्क्वायर दे सकता है। आपको कॉमन निकाल के उसका जो वैल्यू होता है, जितना होता है उतना रख के और फिर मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 1 + tan स्क्वायर बाई 1 + कॉट स्क्वायर। 1/tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर का तो कोई वैल्यू यहाँ पर है नहीं, सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर तो कहीं है नहीं इस ऑप्शन में। सेक स्क्वायर को और हम सिंपल तोड़े तो 1/कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिखे तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को लिखना हो तो 1/साइन स्क्वायर थीटा। इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चूंकि मैंने आप लोगों को इसको पूरा डिटेल में पहले का भी बता दिया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा समझाते हुए तेजी में कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 10 नंबर, रूट में 1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा है, तो इसका वैल्यू जो है कि वह क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो हर परिमीकरण विधि होता है उसके थ्रू इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ जो वैल्यू है 1 + cos बाई 1 - cos, तो 1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा, और चूंकि माइनस है यहाँ नीचे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्लस से, दोनों सेम नंबर है। 1 + cos थीटा जो है कि वह होल स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि ऑब्जेक्टिव है शॉर्टकट में समझा रहे हैं, a - b और a + b, फॉर्मूला होता है a² - b², 1 - cos स्क्वायर, a² - b², यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा, और फिर ये 1 + cos थीटा बाई 1 - cos स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब रूट हटेगा तो दोनों का स्क्वायर जो है कि वो भी हट जाएगा, तो बचेगा 1 + cos बटा साइन। 1 + cos बटा साइन तो कहीं है नहीं, जो टर्म बचेगा 1 + cos बाई साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + cos बाई साइन, ये तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 1/साइन का वैल्यू होता है कॉसेक, और cos बाई साइन का वैल्यू होता है कॉट, तो कॉसेक + कॉट, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर, और बताने से पहले जरूर बताऊंगा कि आप इस वीडियो को टोटल लास्ट तक देखें जरूर, क्योंकि अंत में जरूर मैं कुछ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने के कुछ ट्रिक को बताऊंगा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। सबसे पहले दोनों एंगल को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। अगर किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो वह कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। जो फार्मूला होता है साइन थीटा का इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अपने पहले के वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि साइन 18 बाई कॉस 72, इस दोनों में से भी किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री हो जाता है। किसी एक को कन्वर्ट करते हैं तो वह उसी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे साइन को अगर चेंज करते हैं तो वह कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कट गया तो 1, और ये भी कट गया तो 1, एंड 1 - 1 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है tan 25, tan 30, tan 35, tan 55 और tan 65 डिग्री सब मल्टीप्लाई में है, उसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस एंगल को एक साथ रखते हैं कि वह 90 डिग्री हो जाता है। तो देखते हैं कि tan 25 डिग्री और tan 55 डिग्री, नहीं 65 डिग्री, tan 25 और tan 65 को एक साथ रखते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं अगर उसको, तो 1 हो जाएगा। और फिर उसी तरह से tan 35 और tan 55 इस दोनों को एक साथ रखते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं तो भी tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1। तो ये टर्म और ये जो दोनों टर्म है मिला के, और ये टर्म मिला के दोनों जो टर्म है वह 1 हो जाता है। और tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। sin 30 cos 60 यहाँ पर है, sin 30 और cos 60 अगर इस दोनों में से ये दोनों एंगल का तो वैल्यू होता है, लेकिन उससे भी पहले इस दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री हो जाता है। 30 और 60 90। तो कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर। अगर इधर से हम साइन को कन्वर्ट कर देते तो हो जाएगा cos स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू 1। अगर परेशानी होता है तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के निकालिएगा। sin 30 का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 के वैल्यू 1/2, 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और इसको भी जब सॉल्व किया जाएगा 3/4 आएगा। जब उसको ऐड करेंगे तो 4/4 वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी 1 और सॉल्व करने के बाद भी 1, लेकिन उतना हमको टाइम नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल 50 रहेंगे, हर एक अलग अलग चैप्टर से रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा गति को अपना बढ़ाना होता है ताकि हम 50 क्वेश्चन, वही 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो हमको टच करना है उस आसानी से टाइम टू टाइम 1 घंटा में चाहे 50 मिनट में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन sin 3a। sin 3a का वैल्यू दिया है cos a - 26। sin 3a इसको हम रख दे sin 3a को कन्वर्ट कर देते हैं cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा का यहाँ पर 3a, cos a - 26। साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिए cos 90 - थीटा के फॉर्म में, और इसको वैसे ही रहने दिए। cos और cos जो है कि वह हट जाएगा, बचेगा 90 - 3a इक्वल टू a - 26। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3a और ये a जो है कि इधर आ जाएगा तो -4a हो जाएगा, -4a और -26 और माइनस जो 90 है उधर चला जाएगा तो 116 माइनस में, और माइनस माइनस तो कट गया, 4 से जब भाग करेंगे 116 में हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि साइन 48 माइनस कॉस 42 का मान बताना है। तो साइन 48 और कॉस 42 दोनों को ऐड करते हैं एंगल को, तो एंगल सिर्फ ऐड करने पर आता है वैल्यू 90 डिग्री। जहां 90 डिग्री आ जाए वैल्यू ऐड करने पर एंगल को, तो उस दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फॉर्म में, 90 माइनस थीटा का जो फॉर्म होता है, जो सूत्र होता है। तो कन्वर्ट करते हैं, अगर साइन को ही कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 42। कॉस 42 कट गया, वैल्यू आ गया 0, तो टिक लगा देंगे 0 पर। 2 cos स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है कॉसिक स्क्वायर होता है। कॉसिक स्क्वायर अगर ऊपर जाता है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो 2 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर हो गया। 2 कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस है तो वैल्यू 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू हो गया 2 × 1 इक्वल टू 2। तो 2 पर आंसर लगा देंगे। ध्यान देते हैं कि जो इसके पहले एक क्वेश्चन बताए थे 8 वाला 9 करके था क्वेश्चन, तो उस टाइप का या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो इसलिए इस सब बात पे ध्यान देना जरूरी है। यदि tan थीटा का वैल्यू 5/12 यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो p/b होता है, p/b, और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। इसका वैल्यू होता है, ध्यान देना है कि tan थीटा का वैल्यू दे दिया है यानी कि p/b दे दिया है, और साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। तो p का वैल्यू है 5, यानी कि ऊपर जो वैल्यू है वह 5 रहना चाहिए। ध्यान देना है जी, बहुत आसान और मतलब कि ट्रिक है इसका कि
साइन tan थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी, तो p का तो वैल्यू यहाँ पर 5 मालूम है हमको, और साइन थीटा में जो वैल्यू होता है p बाई एच, तो p का वैल्यू जो 5 है, तो 5 देखेंगे ऊपर कहाँ है, तो सिर्फ एक ही टर्म में दिखाई दे रहा है 5, 2 में दिखाई देता है, तब तो उसको हम सॉल्व करके फिर h का मान निकाल के उसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दिया है p का वैल्यू 5, तो 5/13 यही ऑप्शन राइट होगा, और कहीं 5 नहीं है ऊपर की तरफ। और यदि cos थीटा इक्वल टू वाई, cos थीटा का जो वैल्यू है वह y है, और कह रहा है कि tan थीटा का वैल्यू y के ही फॉर्म में निकालना है जी, चारों ऑप्शन जो है वह y के रूप में है, तो cos थीटा के रूप में चेंज करेंगे सबसे पहले किसको, tan थीटा को। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो sin बाई cos, tan थीटा को अगर तोड़ते हैं तो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। हमको तो cos का वैल्यू मालूम है, sin का तो वैल्यू मालूम है नहीं, sin को भी कन्वर्ट करेंगे cos में, तो sin को जब चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। अब cos का वैल्यू कितना है y, यानी कि हो जाएगा वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में बाई वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें करेंगे सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a, और ये 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू होगा। देखते हैं कि यहाँ पर tan है और एक जगह जो है ऑप्शन में tan और cot के फॉर्म में ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं tan या फिर cot में, देखते हैं कि किस में ये कन्वर्ट होता है। तो सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a है, इस दोनों में से सेक स्क्वायर जो है कि वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो सेक स्क्वायर जब कॉमन निकाल लिए तो यहां बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, 4 ठो सेक स्क्वायर था, 2 ठो सेक स्क्वायर हो गया, और ये सेक स्क्वायर जो है कि वह एक हो गया, वहां पे 1 लिख दिए। इस सेक स्क्वायर के लिए लिख दिए हम 1 प्लस tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू जो होता है वो होता है tan स्क्वायर ए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर ए प्लस tan का पावर 4a, पावर 2 और पावर 2 हो गया tan का पावर 4a। तो देखेंगे tan का पावर 4a और प्लस tan स्क्वायर a कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ C नंबर ऑप्शन में है, इसको टिक लगा देंगे। 1-2 ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है जो कि मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसको कुछ सॉल्व करना रहता है। बाकी अधिकांशतः जो होता है ऑब्जेक्टिव उसमें डायरेक्ट देखते ही या तो फार्मूला रहता है या फिर डायरेक्टली रूप से वह आसानी से तेजी में बन जाता है। cot 90 माइनस a, तो इसका फार्मूला होता है tan, तो tan a। cot स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, जस्ट उसी सूत्र का उल्टा है, तो 1 नहीं होके -1 होगा इसका आंसर, तो -1। ये जो वैल्यू है cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 डॉट डॉट करते हुए cos 180 तक बढ़ गया है। तो ये जो टोटल बढ़ा है cos 0 से लेके आ गया है cos 180 तक, तो इसमें ध्यान देना है कि बीच में 3 4 5 6 7 करते हुए एक जगह कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा, तभी होते हुए वो फिर cos 180 तक जाएगा। cos 90 का वैल्यू जो होता है कि वह 0 होता है, एंड 0 और मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं उसको देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है उसमें है 2 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पर इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ sin स्क्वायर 30 है प्लस cos स्क्वायर 30 है। अब ये नहीं है कि sin 30 का वैल्यू रख रहे हैं, cos 30 का वैल्यू रख रहे हैं, उसका स्क्वायर तोड़ रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे। उतना करते करते हमको तो उतना देर में और 3-4 क्वेश्चन जो है कि वो बना सकते हैं। यहाँ क्या करना है कि खुद से सोचना है कि sin स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर 30 है, एंगल जो है कि वह कोण जो है कि बराबर है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। थीटा जो है कि एंगल जो है कि वो बराबर है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2,
बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 45 बराबर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1, 2/1 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 63 डिग्री, दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। इस दोनों में से किसी एक को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1, और फिर यहाँ दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं तो फिर वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो ये हमारा आज टोटल पार्ट 2 में, पार्ट 1 इसके पहले वाला वीडियो था और पार्ट 2 दोनों पार्ट को मिला के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 8 से जो थे वह कंप्लीट हो गए। अभी आपको एक दो बात ऐसा ध्यान देना है कि 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन अगर रहता है कोई नहीं, चाहे इनमें से कोई नहीं रहता है ऑप्शन, तो वो 1% चांस रहता है कि वो आंसर जो है कि वह सही है। अगर ऑप्शन में ऐसा रहे कि इनमें से कोई नहीं, चाहे कोई नहीं, अगर ऑप्शन में देता है तो वह मात्र और मात्र 1% चांस रहता है कि वह होगा, 99% वह नहीं होना चाहिए। और एक ऑप्शन जो आता है कि इनमें से सभी, अगर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है कि इनमें से सभी है, तो वो 99% चांस रहता है कि वो आंसर जो है कि वह वही सही है, वही होना चाहिए। 1% जो चांस आता है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन 99% जो चांस रहता है कि वह इनमें से सभी अगर रहता है ऑप्शन में तो वो होना ही चाहिए। लेकिन वही उल्टा, इनमें से कोई नहीं रहता है तो 99% चांस रहे कि वह नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही मतलब कि सिर्फ माइंड टीजर्स जिसको कह सकते हैं उस टाइप के रहते हैं, ज़्यादा वो मतलब कि उसमें आप टाइम उसमें नहीं दे सके, ऐसा क्वेश्चन रहता है। हम मानते हैं कि 50 क्वेश्चन में ऐसे 8-10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मतलब कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप में रहे, कुछ उसमें टाइम लगे, लेकिन ऐसे 40 क्वेश्चंस भी ऐसे रहेंगे, 41 क्वेश्चन की वो आप आसानी से उसको फास्ट देखते ही सॉल्व कर लें। ये जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात रखता है कि आपको टोटल सूत्र याद रहना चाहिए। आपने खुद देखा होगा 50 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जो डायरेक्ट सूत्र पर आधारित होंगे, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, डायरेक्टली रूप से बना दीजिए, वह सेकेंडों नहीं लगेगा, आपका वो ऑप्शन जो है कि वह सही रहेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले सूत्र याद करें। सूत्र का जो मतलब कि एक वीडियो मैंने आपको बनाया है उसको आप जरूर देख लें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ध्यान रखें कि आगे का जो चैप्टर है इससे भी और आसान तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इजीली तरह से समझ सके और आपके जो बोर्ड मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स आए वो बहुत ही बेहतर तरीके से आए। दैट्स ऑल, थैंक यू।